जाति के हिसाब से भी, पार्टी को वोट दी हिसाब से भी, कि जैसे सैनी समाज, ऐसी समाज, ये लोग जो ज़्यादा टारगेट बनाया गया है। कार्रवाई को नहीं, हाँ, लेकिन ये पर्टिकुलर कार्रवाई जो की हुई है वह ज़्यादातर एक समाज का लोग। अच्छा, हाँ, इनमें बाकी तो ठाकर भी है, थोड़े जाट भी है, थोड़े कभी। हाँ, वहाँ का भी नुकसान हुआ। विधायक जी बताओ, आज को मामला बताओ। जो आज तो नहीं है, 3 दिन पहले कोई अतिक्रमण उठाया है। हाँ, मैं जयपुर में मीटिंग थी, 2 दिन आ नहीं सका। आज मैं इनके सबके बीच में आया हूँ और तो मुझे इन्होंने बताया कि हमारे साथ भेदभाव बरता गया है। 528 मैंने पटवारी से बात की, भाई आप कैसे आधार लेकर के कैसे अतिक्रमण हटाया, तो उन्होंने कहा कि साहब 528 का नंबर है, उस पर कार्रवाई करते थे हम, उस पर कब्जा हटाया है। यहाँ आकर के पता किया तो ये भी करेंगे 528 में पूरा अतिक्रमण नहीं हटाया, वहाँ पे छोड़ के चले गए। इन लोगों का कहना है कि भेदभाव बरता है यहाँ, कुछ लोगों को टारगेट बनाया जाति के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से, तो ऐसा करना गलत बात है। प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या लगा हुई है क्या बात? भाई ये बता रहे हैं लोग, ये कह रहे हैं कोई हुई है नहीं, तेजा देखा बातचीत करी तो खाने के लगा। मैं इनके बीच में आया हूँ, ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे साथ इस प्रकार से भेदभाव बरता है, जाति के हिसाब से भी, पार्टी को वोट दी हिसाब से भी, कि जैसे सैनी समाज, ऐसी समाज, ये लोग जो ज़्यादा टारगेट बनाया गया है। विशेष कर एक कसर को, उसको सामने नर्म में दूसरे लोग थे, उनको छोड़ गए और हमारे को वो कर दिया। मेरा यह कहना प्रशासन से ये मांग थी, सर्दी का समय है और ज़्यादा कोई अतिक्रमण में मेरे किसी को नोटिस बोल रहे कि मुझे नोटिस भी नहीं दिए गए। बिना नोटिस के अतिक्रमण उठाना परंपरा नहीं है, कोर्ट की भी नहीं है, प्रशासन की भी नहीं है। तो मेरा एक निवेदन ये कहना ये है कि इतनी हार्ड एंड फास्ट कार्रवाई करना कोई उचित नहीं है। 2 महीने 3 महीने का टाइम नोटिस पाबंद कर देते इन लोगों को, फसल के लिए भी और इनके लिए तो 2 फसल होने के बाद में ये लोग खाली नहीं करते, तो बाद में अतिक्रमण के लिए प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए थी। दूसरी बात, ऐसे परिवार भी मेरे सामने हैं जिसके पास एक ही जगह नहीं है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए उनकी आवास के लिए जगह देनी चाहिए, उनको प्रबंध करना चाहिए। वहाँ सरकार क्या होती है, सरकार जनता के हित में काम करना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और किसी पार्टी हो। जनता की सेवा की, जनता की रक्षा के लिए सरकार होती है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ये लोग सरकार से, हम इनकी जो मांग है, यहाँ की पीड़ा है, वो मैं कलेक्टर साहब से 25 तारीख का टाइम लिया है, मैं वहाँ भी जाके बात रखूँगा और इनको साथ लेकर के विधानसभा में पूरी प्रभावी तरीके से ये भी मांग करूँगा मैं कि आपने ये इसको टारगेट क्यों लिया, या तो मैं चाहता नहीं हूँ किसी का बटे, लेकिन जब कार्रवाई कर रही है सरकार एनजीटी के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो समान रूप से होना चाहिए। किसी को पानी की टंकी है ना, अब बता रहे हैं कि यहाँ की पानी की टंकी ही फोड़ी, तो वो बताओ कि 5-5 हजार जानवर पानी पीऊँ। सुनो पत्रकार जी, यहाँ देखा ना तो मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, पानी नहीं है, टंकियाँ तोड़ी गई और ट्यूबवेलों में जो मोटर थी ना, पंप सेट थे, उनको तोड़ करके कुएं में डाला गया है। माई छोड़ दी, तोड़ के उसको डाला गया है। ये क्रूरता का व्यवहार किया। यहाँ एक झोंपड़ी है और रात को बसने दूसरी जगह नहीं है। गवर्नमेंट की चीज ने अलाउ कराएगी कि किसान को माई दे दे? सुनो, ये पूछूंगा मैं, गवर्नमेंट से भी पूछूंगा, सरकार से भी पूछूंगा, विधानसभा में पूछूंगा कि भाई कितना इतना बड़ा अधिकार दे दिया कि पानी पीने के लिए टंकियां तोड़ रहे हैं यहाँ पे। पानी बाल बच्चा पानी भी खाता नहीं, पशु हैं, बाहर के पशु हैं, लोकल पशु हैं, गरीब का आदमी है, वो सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं छोड़ते हो आप। तो ऐसा अपन सारी बातें मैं रखूँगा इनको लेकर के, और मैं सारी सुन रहा हूँ। मेरे पास जो भी और नई बात आएगी वो भी मैं बीच में आके इन लोगों के बीच में रहूँगा और इनकी पीड़ा को मैं हर जगह उठाऊँगा। था नाम बताओ। मेरा नाम तो रविराज सिंह। अब बताओ, ये मामले में तर्के खड़ो है जो अतिक्रमण को हट्यो है, पूरे विधायक जी भी आ रहे हैं, ये पर तर्के खड़ो है? भाई विधायक जी तो आ रहे हैं, भी जनता की बात सुनना आया है और मैं तो अठे लोकल हाँ, गांव का जन आता ही रहा। कहना तो क्या है, नुकसान तो ही है जनता का। ये नुकसान ही कोई भरपाई कोई रास्ता निकाले? वो तो राजस्थान सरकार ही निकाले भाई। ये जो लोग अठे जो बस रहा है पूर्ण रूप से भूमि इन लोग ही है, आंगन कोई दूसरी व्यवस्था को नहीं, और न रहन की है न कोई बाण की है। अब राज्य सरकार को जो है इनमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए कि ये जो गरीब जनता है आगे एटलीस्ट रहने के लिए कोई व्यवस्था करी जा। नुकसान तो बहुत ज्यादा करियो है, मकान ये टूटा पड़ा था, गल्ला टूटा पड़े, सगड़ा 15-20 मकान टूटे जी, बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान।
फसल वसल भी है कि मतलब खराब कर दी बताई। हाँ फसलों ने भी खराब करी। तो वहाँ कोई रास्ता कोई निकाले हो गए थे इतनी देखो, पब्लिक मेरी बेली हो रही हो बात रहा सुनो, मेरे तो आप लोगों से भी निवेदन ये है कि वाकई में अगर आप सब लोग मिलके चाहो मदद करना तो यार राज्य सरकार तक या जो है सूचना पहुंचेगी, और आ सूचना पहुंचेगी तो निश्चित रूप से सरकार कुछ न कुछ कदम जरूर उठाएगी, कोई न कोई इनिशिएटिव तो लेगी। तो इन सगड़ा जनता सब जो है एक है और सबकी एक ही मांग है कि हमारे साथ न्याय करेगा। विधायक जी बोल रहे हैं मेरी कि पंचायत है या मेरी ग्राम पंचायत में ही हो सारो नुकसान, मेरो भी दायित्व है कि मेरो जिसो प्रयत्न हो उसका के लिए कोई कर सकूं मैं, के लिए मैं पंचायत स्तर पर तो तैयार हूँ। मैंने बताओ विधायक जी यहाँ बोल रहा है कि कोई मतलब यहाँ जानबूझ किसी को टारगेट जाति ने एक टारगेट करे हो किस सिस्टम रही समझ को नहीं मार बात जाति नहीं आ जाति को तो देखो मैं तो कौन मानू कोई जातिगत या कार्रवाई हुई है। बाकी देखो इसको मैं जवाब कौन दे, इसको मेरा मानना तो नहीं जातिगत कार्रवाई को नहीं। हाँ लेकिन ये पर्टिकुलर कार्रवाई की हुई है भाई ज्यादातर एक समाज का लोग। अच्छा हाँ इनमें बाकी तो ठाकर भी है, थोड़े जाट भी है, थोड़े वहाँ भी हाँ वहाँ का भी नुकसान हुआ क्या तोड़े हैं भाई सगली जाता का ही है, यहाँ कोई नहीं है, लेकिन ज्यादा एक ही समुदाय का लोग है। हाँ ना जातिवाद वाली बात है कि मैं तो यह बात कौन कैस को कोनी मैं क्या कैस को यह बात मेरे लिए तो सगला समान ही है। क्या विधायक जी कोई को भी नुकसान हुए है वो तो गरीब की जाती हो आप बताओ थे, गरीब की कोई जात हो है भी कि तो एक ही जात है गरीबी,